नमस्कार आदाब, मैं हूं दिलनवाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार से प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री से अपनी निजी मुलाकातों को जायज ठहराने के लिए बहुत कमजोर दलील दिया है। इससे सरकार के साथ उनकी मिलीभगत पर उठ रहे संदेह साबित हो जाते हैं। उनका आचरण महाभियोग के लिए भी उचित आधार बनता है। गौरतलब है कि पीएम मोदी से निजी मुलाकातों पर उठ रहे सवालों और बाबरी मस्जिद केस के फैसले पर उन्होंने कहा था कि सरकार के प्रमुख से उनका मिलना इसलिए जरूरी होता है कि न्यायपालिका का बजट सरकार देती है। कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे में उन्होंने तत्वों के वजह आस्था के आधार पर फैसला दिया था। शाहनवाज आलम ने जारी बयान में कहा कि पूरे देश जानता है कि सरकार ही न्यायपालिका को बजट देती है और इसके लिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सरकार के प्रमुख से मिलने की जरूरत नहीं होती है। ये काम पत्राचार पर आधारित होता है। इसलिए चंद्रचूड़ का ये कहना कि सरकार के प्रमुख से मिलना बजट पाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, देश को गुमराह करने की बेशर्म कोशिश है। शाहनवाज आलम ने कहा कि देश डी.वाई. चंद्रचूड़ को इतिहास के सबसे सत्ता लोलुप मुख्य न्यायाधीश के बतौर याद रखेगा, जिसने राजनीतिक पद पाने के लिए सरकार के पक्ष में फैसले दिए थे और अपने इस गलत फैसलों के लिए भगवान को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी। शाहनवाज आलम ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के इतिहास को देखा जाए तो तत्व की वजह आस्था के आधार पर फैसला सुनाने की आत्मस्वीकृति के बाद चंद्रचूड़ जी को मोदी सरकार कोई बड़ा पद दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि भाजपा उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चेहरे के बतौर भी पेश करे। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने में मदद करने वाले सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को जनसंघ ने रिटायरमेंट के बाद फैजाबाद का जिला अध्यक्ष बना दिया था। वहीं जिला मजिस्ट्रेट के नैयर नौकरी के इस्तीफे के बाद जनसंघ से सांसद हो गए थे। इसी तरह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस में मदद करने वाले फैजाबाद के तत्कालीन एसएसपी डी.बी. राय को भाजपा ने सुल्तानपुर से लोकसभा भेजा। ऐसे में अगर आरएसएस के संविधान विरोधी एजेंडे के पक्ष में फैसला देने के इनाम में बतौर डी.वाई. चंद्रचूड़ को भाजपा महाराष्ट्र की राजनीति में लॉन्च करती है तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे क्या कुछ कहा, देखिए शाहनवाज आलम की ये वीडियो। प्राइम मिनिस्टर के साथ सीजेआई के निजी मुलाकातों पे चीफ जस्टिस ने जो लॉजिक दिया है, जायज ठहराने की जो कोशिश की है, बहुत बचकाना है। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार बजट देती है जुडिशियरी को, इसलिए उनका मिलना उनसे जरूरी होता है। ये एक गलत लॉजिक है, बहुत कमज़ोर दलील है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया लिखित होती है, चिट्ठियों के आधार पे बजट बताया जाता है कोर्ट के तरफ से और सरकार दे देती है। उसमें मिलना कभी भी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहा है। इससे पहले जितने भी सीजेआई रहे हैं उन्होंने तो कभी भी इस तरह की मुलाकातों का जिक्र नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो उनकी क्रेडिबिलिटी पे जो सवाल उठा है उसको डिफेंड करने की बहुत कमज़ोर कोशिश है। और मुझे लगता है कि न्यायपालिका को जितना नुकसान उसकी छवि को, उसकी क्रेडिबिलिटी को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पहुंचाया है, उतना और किसी ने पहले नहीं किया था। तो ये तो एक इम्पीचमेंट का भी मामला बनता है उनके खिलाफ। दूसरी बात, पिछले दिनों उन्होंने बाबरी मस्जिद से जुड़े फैसले में कहा कि उन्होंने तर्कों के बजाय आस्था पर निर्भर होकर के फैसला दिया। अब इससे अगर हम डिकोड करें तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के फैसलों से, टिप्पणियों से जुडिशरी की जो विश्वसनीयता है वो संदिग्ध होती है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अगर हम बाबरी मस्जिद के केस के हिस्ट्री को देखें तो जितने लोगों ने भी आरएसएस के एजेंडे में उसकी मदद की, वो तमाम अधिकारी कभी न कभी सांसद बनाए गए या बड़े ओहदों पे भेजे गए। जैसे बाबरी मस्जिद के अंदर 22 दिसंबर को जब मूर्ति रखी गई तो रखने में जो सिटी मजिस्ट्रेट थे गुरुदत्त सिंह, उनको इस्तीफा नौकरी से वो दिए और फिर उनको जनसंघ का जिला अध्यक्ष बना दिया गया फैजाबाद का। उस समय जो एक बड़े और अधिकारी थे के नैयर, जो जिला मजिस्ट्रेट थे, वो तो रिटायरमेंट के बाद जनसंघ से दो बार सांसद रहे। उसी तरह हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ तो उसमें अराजक तत्वों का सहयोग करने वाले जो तत्कालीन एसपी थे फैजाबाद के डी.बी. राय, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर लोकसभा से टिकट दिया, वो 2 बार सांसद रहे। तो अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे तो
कोई आश्चर्य नहीं होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ को भी राजनीति में लॉन्च करने की कोशिश हो रही है और वो राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का फैसला उन्होंने दिलाया। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में उनको लॉन्च किया जाए, सीएम का फेस भी बनाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है। तो ये इससे ओवरऑल जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है न्यायपालिका की, वो बहुत कमज़ोर हुई है और वो इरेपरेबल है। इसको बनाने में बहुत समय लगेगा और इसलिए मेरा मानना है कि उनके खिलाफ तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए।